अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.5। तो इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना इसका पार्ट नंबर 1 जो है ना इस वीडियो में हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। पार्ट 2 के लिए इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो आप लोगों ने अगर चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी आपने कर देना है। लेकिन जी शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने लेफ़्ट साइड और फिर राइट साइड दी हुई है। लेफ़्ट साइड में उसने ये कहा हुआ है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं, जो भी आंसर आए उसका आपने इन्वर्स ले लेना है। जबकि दूसरी साइड पे उसने आपको बोला हुआ है कि आपने बी की वैल्यू का इन्वर्स, फिर ए जो मैट्रिक्स है यानी उसका भी आपने इन्वर्स लेना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। अब अगर आपको इन्वर्स लेना नहीं ना आता तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है ना जाके क्वेश्चन नंबर 1 को सीखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये पहले 2-3 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपको ना इन्वर्स लेना सिखाया है, डिटर्मिनेंट लेना सिखाया हुआ है, अर्जेंट लेना सिखाया हुआ है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 1-2 जो है ना प्रीवियस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में चाहे चले जाएँ, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ये ए की वैल्यू है, ये बी की। तो सबसे पहले अगर हमने ए और बी का इन्वर्स फाइंड करना है, सबसे पहले ए और बी तो फाइंड तो कर लें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। ले जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ए और बी। ए की वैल्यू ये सामने लिखी, मल्टीप्लाई फिर बी की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखें, पहली रो पहला कॉलम, पहले 4 को -4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये देखें, प्लस फिर 0 को 1 से। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है -2 से, प्लस और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ये देखें। उसके बाद है फिर दूसरी रो पहला कॉलम, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने एक चीज़ जो है ना अंडरस्टैंड कर लेनी है कि यहाँ पे अब ये देखें ना, ये सिंपल। अब सबसे पहले पहली रो और पहला कॉलम था, ठीक है जी, पहली रो पहला कॉलम था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ आ जाना, जब आपने दूसरी रो की बात करनी है तो वो ये नीचे है दूसरी रो। अब ये दूसरी रो, ठीक है, और पहला कॉलम, ठीक है, यानी इसको और इसको हाईलाइट कर लें। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये -1 है और ये -4 यहाँ लगाना था। -1 को -4 से और 2 को 1 से, ऐसे, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, सिंपल। -1 को मल्टीप्लाई करवाना है -2 से, ये देखें, प्लस और 2 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 से, इससे, ठीक है जी, ये जो है। अच्छा, अब इन्हें हल कर लें। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करवाया, -16 आ गया, प्लस 0 को 1 से करवाया तो 0 आ गया। 4 को -2 से करवाया, -8 आ गया, प्लस -1 को 0 से तो 0। फिर ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 सा 4 आ गया, प्लस 2 1 सा 2 आ गया। फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 1 सा 2 आ गया। फिर ये प्लस था, ठीक है, और ये वैसे ही आ गया, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। तो इसको आपने हल कर लेना है। ये -16 ही रह गया, ये -8 रह गया, ये 4 2 6 रह गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -2 + 2 वैसे ख़त्म हो जाएगा, यानी ये स्टेप हो जाएगा ना, 2 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 2 प्लस का 2 ख़त्म हो गया तो 0 रह गया। अब ये जो आंसर आया है ना, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसका नाम है ए बी, ठीक है, ये साथ साथ चाहे आप लिख लें, ठीक है, इसका नाम है जी ए बी, इस मैट्रिक्स का नाम है ए बी। तो यही उसने बोला हुआ था कि जब ए बी का आंसर आ जाए तो आपने सबसे पहले उसका जो है ना डिटर्मिनेंट लेना है और फिर एडजेंट लेना है। तो सबसे पहले ये ए बी मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ये ए बी था, इसके गिर्द 2 लाइन, ये इसकी ए बी की वैल्यू थी, इसके गिर्द भी 2 लाइन्स ऐसे लगा दें। अब ये ऐसे ही, और डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखें, माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखें, ठीक है जी। अब ये वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखें, -16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों के पास ये तो 0 ही आ गया, ठीक है। ये माइनस और माइनस जो है ना ये प्लस हो गया, और 8 को 6 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 48 आ जाता है, और बराबर में हमारे पास क्या रह गया, ये ए बी का डिटर्मिनेंट। सो ए बी का डिटर्मिनेंट वैसे ही, और 48 हमारे पास आंसर आ गया। ये आ गया हम लोगों के पास डिटर्मिनेंट। अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं एडजेंट। तो एडजेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये असल मैट्रिक्स है, इसी का एडजेंट फाइंड करना है। इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं, ये -16 इधर रख देंगे और 0 इधर चला जाएगा। इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों की अलामतें चेंज कर लेंगे, ये देखें, यानी इन दोनों की जगह चेंज कर ली और इन दोनों की अलामतें चेंज कर ली। यहाँ पे देखें -8 था और यहाँ +6 था, तो यहाँ देखें +8 लगा दिया और यहाँ -6। ये आ गया हमारे पास एडजेंट और ये आ गया डिटर्मिनेंट। तो अब हम ए बी इनवर्स जो है ना यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं।
ये उसका फार्मूला है अब ए बी इनवर्स का। ठीक है, ए बी इनवर्स बराबर होता है 1/, ठीक है 1 लिख के। अब ए बी जो है ना उसका डिटर्मिनेंट इसी का जो पीछे फाइंड किया मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए बी। ये चीज़ वैसे ही आ गई, 1 वैसे ही आ गया। ए बी का डिटर्मिनेंट उसका आंसर अभी पीछे फाइंड किया वो था 48, और मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए बी वो ये पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू लिख देंगे। देखें ना, एडजेंट की भी और डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये पड़ी हुई है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और ये जो है ना ये एडजेंट की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या किया, इस मेन फार्मूले में हम लोगों ने पुट कर दिया, ये बी के डिटर्मिनेंट की और ये एडजेंट की आगे। तो बस अब यहाँ पे अगर आप देखें ये ए बी का इन्वर्स वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब ये 48 जो है ना इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे डिवाइड करवा दिया 48 को। ये चीज़ वैसे ही आ गई, यानी ए बी का इन्वर्स जो है ये वैसे ही आ गया। 0 को इससे डिवाइड किया तो 0 रह गया। फिर ये 8 था, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कटिंग कर दिया, ठीक हो गया। यानी 8 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 48 आ जाता है। ऊपर 1 रह गया, नीचे 6 रह गया। फिर यहाँ पे ये 6 है और 6 को 8 से कटिंग करें तो हम लोगों के पास ये 48 आ जाता है। यानी 6 1 ज़ा 6 और 6 8 48, माइनस रह गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे 8 रह गया। फिर ये माइनस रह गया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हम लोगों के पास 48 आ जाता है। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया ए बी का इन्वर्स। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जी अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ये दो रकमें आपको दी हुई हैं, बी का इन्वर्स और साथ में ए का इन्वर्स। ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बी का इन्वर्स अलग से फाइंड करेंगे, फिर ए का इन्वर्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें, बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट और अर्जेंट फाइंड कर। जिस भी चीज़ का, ये याद रख लें कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का अगर आपको चाहिए इन्वर्स तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट और अर्जेंट फाइंड कर लें। तो सबसे पहले बी इन्वर्स आपने फाइंड करना है तो बी का डिटर्मिनेंट ले लें। ठीक है, ये वैसे ही आ गया। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएं, दरमियान में -1 को -2 से मल्टीप्लाई या -2 को 1 से, ये चीज़ वैसे रहेगी। माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, ये माइनस और माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, और 4 और 2 6, बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और एडजेंट में क्या करेंगे, वो भी ऐसे ही इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, ये रकम इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी। इन दोनों की अलामतें चेंज कर देंगे, ये -2 है +2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये अर्जेंट भी आ गया। अब इस फार्मूले में पुट कर दें जो कि इन्वर्स का फार्मूला, जिस भी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स फाइंड करना है उस पर ये -1 लिखें, बराबर 1 उसी का जो है ना आपने डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई अर्जेंट लिख दें। फिर ये चीज़ वैसे ही 1 वैसे ही, बी के डिटर्मिनेंट की कीमत क्या थी 6, जो कि ऊपर फाइंड की, ठीक है ना, ये पड़ी हुई है, ये वाली लिखी, और साथ में अर्जेंट बी वो ये था, ये लिख दी। फिर ऐसे ही, ठीक है, तो ये हमारे पास बी इन्वर्स की कीमत आ गई है इस तरह से। अब ए की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जाहिर है बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये थी ए की कीमत। तो सबसे पहले ए का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे इस तरीके से। ये वैसे ही, ये 4 2 पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस, फिर -1 को 0 से, ये देखें, फिर 4 2 आ गया 8, ये माइनस वैसे ही रहा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई तो ज़ाहिर है 0 ही रह गया। तो यहाँ पे सिंपल ये माइनस माइनस वैसे ख़त्म हो गया और ये सिर्फ 8 रह गया। ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब हम ए का अर्जेंट फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों की अलामतें चेंज कर देंगे, तो हमारे पास जो है ना अर्जेंट ऑफ ए बी आ जाएगा, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये आ गया। अब इस फार्मूले में, ए के फार्मूले में पुट कर देंगे। ए इन्वर्स बराबर होता है 1 और नीचे ए का डिटर्मिनेंट और साथ में ये 1 लिखा। ए के डिटर्मिनेंट की कीमत अभी पीछे फाइंड की थी 8 आई थी, और अर्जेंट ऑफ ए ये पड़ा हुआ है, इसको भी लिख दिया। ये आ गई ए इन्वर्स की कीमत। तो बी इन्वर्स पहले निकाल लिया था, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। अब उसने कहा सबसे पहले बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये मैंने लिखा। पहले बी इन्वर्स की कीमत वो ये थी, मल्टीप्लाई, ये दरमियान में ज़ाहिर है मल्टीप्लाई होता है। फिर ए इन्वर्स की कीमत वो ये थी, इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये जो बाहर पड़ी हुई है ना रकमें, ये और ये, पहले इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, इन्हें इकट्ठा लिख लें, इन दोनों को, इसको और इसको, ये देखें मैंने लिख दिया। और फिर ये मैट्रिक्स और फिर ये मैट्रिक्स, इन्हें इकट्ठा लिख दें। अब 1 को 1 से किया 1 आ गया, 8 को 6 से किया 48 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ये पहली रो पहला कॉलम, -1 को 2 से, ये देखें, +2 को 1 से, ऐसे। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 0 से, +2 को 4 से। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, नीचे आ जाए, -1 को 2 से, ये, +-4 को 1 से, ऐसे। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को 0 से, +-4 को 4 से, ऐसे।
फिर 1/48 वैसे ही। 2 को -1 से किया -2 आ गया, +2 1 ज़ा 2। फिर 2 को -1 से -2 प्लस माइनस -4 1 ज़ा 4। ये 0 को किया इससे तो 0 आ गया, 4 to 8 आ गया, ये भी 0 हो गया। और ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 को 4 से किया तो 16 आ गया। अब ये +2 -2 0 हो गया, ये 8 रह गया, ये -2 -4 -6 रह गया, और ये -16 रह गया, और 1/48 वैसे आ गया। और ये हम पता क्या फाइंड कर रहे हैं ना, आपको पता है ना, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये चीज़ वैसे आपने साथ साथ लिखनी है या फिर इस तरह ये निशान लगा दें। ठीक है जी, ओके जी, ये आंसर हम लोगों का आ गया। और किसका आंसर आया, ये वाला बी इनवर्स और साथ में ए इनवर्स का। ये लें जी। अब ये 48 जो है ना, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो सबसे आप डिवाइड करवा दें। इससे किया ये आ गया, इससे किया ये आ गया, इससे किया ये आ गया, इससे किया ये आ गया। ओके जी, इससे किया तो 0 आ गया। 8 को कटिंग किया 6 पे तो 1/48 यानी 48 कट गया। ठीक है, 8 को 6 से किया तो ये आ गया। फिर -6 था ऊपर, 48 नीचे, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, और साथ में माइनस रह गया। फिर 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया और ये -7 रह गया। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया, और इस आंसर का नाम था बी इनवर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं ए इनवर्स के साथ, यानी कि बी इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, ए इनवर्स के साथ। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाया ए इनवर्स के साथ। तो ये आंसर। अब देखिए ये वाला आंसर और पहले वाला आंसर, ठीक है, दोनों बराबर थे, तो हम लिख सकते हैं कि यार लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने 2 रकमें दी हुई थी। उसने कहा था कि आपने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया और ठीक है उसका इन्वर्स लिया, उसका जो आंसर आया, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनका जो आंसर आया दोनों बराबर हों तो दोनों बराबर हैं। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चला हाफिज़।